नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे करंट अफेयर का वो टॉपिक जो करंट भी है और स्टैटिक भी है ना। हम दोनों चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं जो भी वर्ष के दिन, सप्ताह इत्यादि जब आते हैं तो वो क्या, कौन से दिन को क्या मनाया जाता है, किस दिवस को, और उसकी थीम क्या है, स्पेशली थीम क्या है ये भी हम देखेंगे। थीम से खूब प्रश्न बनते हैं और दिवस से, और सिर्फ दिवस से प्रश्न बनेगा तो ये समझिए वो करंट अफेयर स्टैटिक जीके भी हो गया। थीम की तरफ जाएगा तो करंट हुआ, है ना। वो नॉर्मली पूछ लेता है कि बताइए इस दिन क्या मनाया जाता है, 31 मई को, 1 दिसंबर, कुछ भी ऐसा, है ना, तो वो स्टैटिक भी हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे जरूर, 100% सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो काफ़ी ज़रूरी वीडियो है आपके लिए, तो अंत तक बने रहें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग 2023 की, और फिर हाल फिलहाल में जो इक्का दुक्का होगा 24 में। राष्ट्रीय गणित, ये पूरे एक वर्ष का हम लोग कवर कर लेंगे, महत्वपूर्ण। तो राष्ट्रीय गणित दिवस, तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22। यहाँ ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पहलुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर। ये 2023 का जो इसमें जो था, ये एक्चुअली मनाया किस लिए जाता है, ये कई बार पूछता है। राष्ट्रीय गणित दिवस तो प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है ना। 22 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर 2023 का जो थीम है, इस बार मुख्य विषय जो है, थीम है एक्ट टुडे, है ना। तो 18 दिसंबर इधर है और 9 दूनी 18, यानी कि 9 जनवरी, है ना। आसान याद करने का क्या है, देखिए अगर यहां से आप करेंगे तो राष्ट्रीय आपको पहले याद रखना है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका इस बार का जो थीम है वो क्या है, थीम पहले चर्चा कर लें। हाँ, आत्मनिर्भर। और चूंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो भी प्रवासी लोग हैं वो इन मामले में सहयोग करें भारत को विकसित करने में, है ना। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, है ना। तो जो भी हमारे प्रवासी लोग हैं उनको ससम्मान बुलाया जाता है आमतौर पे इस दिन को भी। तो 9 जनवरी, तो 9 जनवरी जो है हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, और 18 दिसंबर राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय। याद कैसे करेंगे, तो देखिए राष्ट्रीय मतलब 9, है ना, और जनवरी है तो 9 दूनी 18 करेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो गया 2 गुना। और ये जनवरी प्रथम माह में, वो आखिरी माह में है, बस इतना ध्यान रखो, बस बहुत ज्यादा दिमाग। 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी आए थे भारत लौट के, है ना, दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। उसी के उपलक्ष्य में किसने शुरू कराया था? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे, है ना, अटल जी। अभी तो मूवी भी आने लगी उनके नाम पे। अटल जी के जो बड़े सहयोगी रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको अभी भारत रत्न दिया गया, अटल जी को भी दिया जा चुका है ना। तो ये याद रखेंगे, इस बार 2 लोगों को क्या दिया गया है? भारत रत्न। फिलहाल 2002 को शुरू किया गया, 9 जनवरी 2002 को शुरू कर दिया गया राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इस बार का हमारा थीम है। कब का थीम है? 2024 का, है ना। ये 2024 की बात हो रही है, ठीक। और ये 18 दिसंबर का जो थीम है एक्ट टुडे, ठीक है ना। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय। 53वां विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस हम हमेशा मनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम 1971 में विजयी हुए थे। हमने नया देश को जन्म दिया जिसका नाम हुआ बांग्लादेश, है ना। पहले पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो देखिए 16 दिसंबर 1971 को वो हमारा फाइनल था। तो हमने क्या किया, तो पाकिस्तान तो भारत की उपलक्ष्य जो है विजय उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है विजय दिवस। तो 1971 का, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण होता है, 16 दिसंबर याद रखेंगे। ठंडी का समय इसलिए चुना गया था, इंदिरा गांधी उस समय थी, क्योंकि एक तरफ भयंकर ठंड रहेगी तो आसान होगा कि उधर से कोई मदद के लिए नहीं आ पाएंगे पश्चिमी पाकिस्तान से,
तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा काम कर पाएंगे, ऐसा वो अलग ही एक विषय है। तो याद रखेंगे 16 दिसंबर विजय दिवस। 1900 कौन सा वाला है, 53वां है ना, 71 से हम कंटिन्यू आगे चलते चले गए। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ठीक है ना। थीम क्या है इस बार की, तो सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय, है ना, हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, ठीक है ना, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस बहुत बड़ा स्टार बना लीजिए इस पे, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। किस दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ये याद रखेंगे। और 23 वाला जो विषय है, थीम है, सभी के लिए स्वतंत्रता समता और न्याय, सभी के लिए स्वतंत्रता समता और न्याय, है ना, है बढ़िया, मंगा लेना। विश्व मृदा दिवस, तो 10 दिसंबर मानवाधिकार, है ना, मानवाधिकार और सभी के लिए स्वतंत्रता समानता और न्याय। फिर विश्व मृदा दिवस, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आमतौर पे किसानों के लिए तो हम जानते ही हैं, तो आमतौर पे अगर यूपी SSC की एग्जाम में कुछ क्या है, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ, है ना, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, हमें याद करते चलना है साथ साथ में, ठीक है ना। ये 100% याद हो जाना चाहिए, और ये हर साल बदलता है, तो इसको याद रखिए, अभी आपको एग्जाम देना है तो, है ना। और दिवस तो एकदम याद ही होने चाहिए, और थीम से पूछता भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, चूंकि स्वयंसेवक हम कई बार कहते हैं ना, जो RSS वाले लोग होते हैं, तो है तो वही ग्रुप कहीं ना कहीं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ये भी 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है, पृथ्वी और स्वयंसेवक, है ना। तो हम इसको अगर रिलेट करना चाहेंगे तो पृथ्वी से, हालांकि अभी यहाँ कुछ कहना ठीक नहीं, आप लोग रिलेट कर लेना। इसका थीम क्या है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड, है ना। मुख्य थीम है अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दासता, है ना। अगर हम आर्टिकल में बात करें, अनुच्छेदों में बात करें, तो किसमें इसकी जो है बात की जाती है कि दासता इत्यादि को समाप्त कर दिया गया, किस आर्टिकल में है? हाँ तो बताओ भाई, अगर आप ऊपर से देखते चली जाएंगे तभी हमें मतलब मौलिक अधिकार में देखना है ना। चलो अच्छा, अभी उसको सोचना, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन 2 दिसंबर हो गया। मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज, है ना। और विश्व एड्स दिवस, बहुत बार पूछता है विश्व एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। इसका थीम क्या है 2023 का, लेट कम्युनिटीज लीड, है ना, विश्व एड्स दिवस का थीम है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 25 नवंबर को। कौन से नवंबर को? 25 नवंबर को। थीम क्या होगा इसका, विषय क्या होगा, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, #नो एक्सक्यूज, ठीक है ना, बढ़िया है, याद रहेगा थीम। तो 25 नवंबर फिलहाल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कठिन होता है, और ये जो थीम होते हैं थोड़ा आसान भी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एक बार आपने सुन लिया तो इतने लंबे से सेंटेंस में आप कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ इस बार का तो यही था कि नो एक्सक्यूज, ठीक है ना। तो यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल, #नो एक्सक्यूज। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, अभी यूपी के अंदर भी ये चला है, पता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। तो इसका थीम क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, है ना। विश्व शौचालय दिवस, बिल्कुल याद रखेंगे, यूपी के भारत के अंदर तो स्पेशली, है ना, विश्व शौचालय दिवस इंपॉर्टेंट है भाई। क्या क्या देखना पड़ेगा इसको। तो अभी विश्व शौचालय दिवस क्या है, 19 नवंबर को, ठीक है ना। इसका विषय क्या होगा, परिवर्तन में तेजी लाना, है ना, एक्सेलरेटिंग चेंज, है ना, परिवर्तन में तेजी लाना, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस।
डायबिटीज दिवस जो है विश्व मधुमेह, अभी ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर समझना होगा, अभी विश्व चल रहा है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच, है ना, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है ना। इधर ही ध्यान दो भाई। 8वां आयुर्वेद दिवस, कौन सा दिवस? 8वां आयुर्वेद दिवस। हमारे भारत में इसके लिए सम्मेलन बैठक भी हुआ, तो हमें बिल्कुल याद रखना है 10 नवंबर को। कौन से नवंबर को? 10 नवंबर को 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। विषय क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। वास्तव में बहुत लाभ होता है, मैं तो इसका जो है एक क्या बोलते हैं, उपभोक्ता भी रहा हूं, या हम कह सकते हैं मैंने यूज किया है चीजों को, तो बड़ा वास्तव में होती है चीजें। अब हम बात करेंगे विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस। मुख्य विषय क्या होगा? वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, है ना, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी हम रामसर साइट की बात करते हैं तो उद्देश्य कहीं ना कहीं प्रवासी पक्षी ही होते हैं ज्यादातर में। तो 14 अक्टूबर 2023 का जो 14 अक्टूबर हमें याद रखना विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। 23 का थीम हो जाएगा जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना, है ना, वाटर सस्टेनिंग बर्ड्स लाइफ, है ना, यहाँ पे बर्ड्स हो जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण 13 अक्टूबर। थीम क्या होगा? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर, ठीक है ना। विश्व दृष्टि दिवस, कौन सा दिवस? विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 का? कार्य के समय अपनी आंखों से प्यार करें, सत्य वचन है ना, है क्या? नहीं, शर्मा जी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, कौन सा दिवस? 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 दिवस। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आर लीडरशिप आर वेल बीइंग, ठीक है ना, ये हो जाएगा थीम। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर 2023 का जो थीम है अंतरिक्ष सप्ताह में, तो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए अंतरिक्ष और उद्यमिता, स्पेस एंड हाँ एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना। डाक दिवस, डाक दिवस से भी क्वेश्चन खूब बनता है। 9 अक्टूबर थीम क्या है? विश्वास के लिए एक साथ, एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना। विश्व डिफ्लेक्सिया जागरूकता दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। डिफ्लेक्सिया एक सामान्य विकार है जो किसी व्यक्ति के ठीक से पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित कर देता है, ठीक है ना। तो ये डिस्लेक्सिया हो जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 का थीम है एक साथ और मजबूत बने, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ पे खूंटी पे वो क्या था, झारखंड का खूंटी है ना, तो यहाँ पे भी खूंटा गाड़ लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 2 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस है। हाँ ठीक ठीक ठीक, पर्यावरण, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ यार, पर्यावास है, ठीक है, पर्यावास है। 2 अक्टूबर गांधी जी जो है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो अभी हम अहिंसा भी देखेंगे, ठीक। तो अच्छा 2 अक्टूबर देख के, अभी पर्यावास है, ठीक है, अभी 2 अक्टूबर भी आएगा। हाँ इसीलिए जो है ये स्टार जो है मुझे यहाँ बनाना था कोई बात नहीं है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है पर्यावास दिवस। हर याद रखना है कि गांधी जी प्रवासी हुए थे, है ना, 2 जगह गए थे, तो उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, इससे याद हो जाएगा। और उसी की वजह से अहिंसा दिवस भी मना लिया जाता है, उनके जन्म की वजह से ही। तो 2 अक्टूबर को पर्यावास दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है सामान्यतः, ठीक। ये दिन फिक्स नहीं है, 2 अक्टूबर फिक्स नहीं है, अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में प्रथम पहले सोमवार को मना लिया जाता है। इसका जो हो जाएगा रिसाइलेंट अर्बन इकोनॉमिक्स, है ना, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। हमें इस पे ध्यान रखना था, बिल्कुल ज़्यादा उस पर भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे। 2 अक्टूबर हमेशा मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के
जन्म दिवस पर ही मनाते हैं, एकदम याद रखना है। भारतीय भाषा दिवस तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है ना। और कौन से 11 दिसंबर को मनाया जाता है, सितंबर 2023 में ये घोषणा की गई है, मनाया जाएगा, है ना। यह दिवस प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्मा स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा। तो ये नई बात है, बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाएगा और सितंबर 2023 में इसकी घोषणा की गई है। क्यों? क्योंकि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म को जो है सेलिब्रेट करना है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, मुख्य विषय क्या है, यूज हर्ट नो हर्ट, है ना। ये 2023 का थीम है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, और इसका मुख्य विषय क्या है, रेबीज ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल, है ना। एक साथ पढ़ते समय, रेबीज ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल, है ना। तो 28 सितंबर को मनाया जाता है रेबीज दिवस। तो आप लोग कमेंट करिए रेबीज किसकी वजह से फैलता है, ठीक है ना। चलो आप लोग तो बता रहे हैं कमेंट में भी। जो ये वो तो वाहक है ना। मुझे अब आप ये भी तो बताएंगे कि किससे होता है, मतलब जो रोगाणु है वो क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्या है और कौन सा है, ठीक है ना। विश्व समुद्री दिवस देखेंगे 28 सितंबर को मनाया जाता है, और ये सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में मतलब मनाया जाता है, लेकिन ये 28 सितंबर को पड़ा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या है, मार्पोल एट 50, है ना, और कमिटमेंट गोज ऑन, ठीक। पर्यटन दिवस बहुत जरूरी है, यूपी के अंदर तो पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा यूपी के एग्जाम के संदर्भ में। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023, विषय क्या है, 27 सितंबर को मनाया जाएगा, और पर्यटन और हरित निवास इसका थीम हो जाएगा। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने इस दिवस को मनाने के लिए रियाद यानी कि सऊदी अरब का मेजबान देश के रूप में चुनाव किया है ना, कि मेजबान कौन रहेगा, सऊदी अरेबिया रहेगी, ठीक। अब हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस आ गए, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को, ठीक। वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन सभी के लिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़े रहना, ये इसका विषय हो जाएगा 2023 का। 26 सितंबर को क्या, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य। विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, और आमतौर पे मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि 24 सितंबर को इस बार मनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये सितंबर माह के अंतिम रविवार को मना लिया जाता है ना, सितंबर के अंतिम रविवार में मनाया जाता है, तो आमतौर पे इस बार 24 सितंबर को पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये फिक्स है। शांति के लिए कार्रवाई, #वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, ये इसका थीम है, विषय है, क्या है, #वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, यानी कि शांति के लिए कार्रवाई, फिर हैशटैग लगाएंगे। 21 सितंबर याद रखना है, ये स्टैटिक हो गया, ये करंट हो गया, क्लियर है ना। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, तट मोदी जी बड़ा साफ सफाई करते हैं, अभी तो लक्षद्वीप भी गए थे, हाँ, तो 16 सितंबर को ये भी है, और 16 सितंबर को क्या रहेगा, क्योंकि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इत्यादि सुनते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता और ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दोनों 16 सितंबर, ठीक है ना। तो ये पड़ा है 16 सितंबर को, ये होता है 16 सितंबर को, ये प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को होता है, तो इस बार 16 सितंबर को पड़ गया तटीय स्वच्छता, लेकिन ये फिक्स है 16 सितंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य विषय क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो कई बार पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से ही संबंधित है ना। ओजोन परत का जो है क्षरण कौन करते हैं, आमतौर पे CFC, है ना। इसको किस में मापते हैं हम, इसको मापते किस में है, डाप्सन में, है ना। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गर्म गैस है, जो आमतौर पे क्लोरो का अलग अलग हो जाता है ना, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन है। तो 16 सितंबर ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स नहीं है, सितंबर माह के
तीसरे शनिवार को पड़ता है, तो इस बार पड़ गया है। हमें ये स्पेशली ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर रियो डे जेनेरियो अलग अलग, तो पृथ्वी के लिए फिलहाल ये जो है कनाडा में पड़ता है। कौन? मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, है ना। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, है ना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका थीम है। 15 सितंबर को क्या मना लिया जाता है? लोकतंत्र दिवस, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर, स्वच्छ वायु के लिए 7/7, ये जो है थीम हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, और अगस्त 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। यह 23 अगस्त 2023 को, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की वजह से, है ना, कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। क्या? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, है ना। कब? 23 अगस्त को। तो हमारा यहाँ पे जीके करंट सब यहाँ हो गया। 23 अगस्त को लॉन्च हुआ था दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान 3, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 2023 में, 23 अगस्त, याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, है ना। 2023 का थीम क्या हो जाएगा? युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, ठीक है ना, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर। ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, है ना, 12 अगस्त को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, है ना, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका थीम है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो ये भाई लीवर से संबंध वाली बात है, तो इसका थीम भी उसी पे है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर, है ना, वन लाइफ वन लीवर। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, ठीक है ना। विश्व युवा कौशल दिवस है 15 जुलाई। और 12 अगस्त को क्या था? योगा दिवस, ठीक है, युवा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को, यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मना लिया, तो 1 जुलाई को पड़ गया, ठीक है। सतत विकास के लिए सहकारिता, ये स्लोगन है, इसका थीम है इस बार का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून, तो इसका थीम क्या है? ओशियन वर्थ प्रोटेक्टिंग, है ना, तो 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। होप अवे फ्रॉम होम, होप अवे फ्रॉम होम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो जानते ही हैं, शुरू कब से हो गया? हमारे यहाँ से हमने शुरू किया है ना, तो 21 जून को। 21 जून को आमतौर पर शुरू कब हो गया था? 2015 से, है ना, 21 जून 2015 से फिर कंटिन्यू चल रहा है, और इस बार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योग दिवस ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। एक विश्व के लिए योग, यूएन मुख्यालय में इसका जो विषय है क्या है? एक विश्व के लिए योग। यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है ना, एक विश्व के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, बात एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, परिवार है। भारत के लिए आंतरिक मुख्य विषय क्या है? भारत के लिए हर घर आंगन योग, भारत के लिए जो विषय रहा है हर घर आंगन योग। और यूएन के अंदर जो मुख्यालय में योग दिवस का कार्यक्रम का मुख्य विषय रहा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और सामान्यतः हम कहेंगे एक विश्व के लिए योग, है गजब। तो 2015 से 21 जून चल रहा है। बाबा रामदेव इसके मुख्य प्रणेता है, और जिनकी जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू कराया, जो जरूरी भी था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, है ना, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, ये जो है इसका विषय है। महासागर दिवस, विश्व महासागर 8 जून को। ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं, ये इसका थीम है ना। प्लेनेट ओशियन टाइड आर चेंजिंग, विश्व महासागर 8 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बहुत जरूरी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कौन से जून को? 7 जून को।
खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। क्या बचाते हैं? जीवन बचाते हैं। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, है ना, खाद्य का मानक बनाइए। अब आगे हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, वहां पर्याय को तो विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण पे ही खतरा है ना, लगातार। तो 5 जून, 5 स्टार, 5 जून, ठीक है ना। प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, किसके उपाय? प्लास्टिक प्रदूषण के। तो 5 जून जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जानते ही हैं, 31 मई 2023 का थीम क्या है? खाना उगाओ भाई, तंबाकू नहीं। तो खाद्य उगाइए, तंबाकू नहीं। तंबाकू लेके आ गए थे पुर्तगाली लोग कि लो भाई उगाओ, खाओ और मजे करो, है ना। यूपी के अंदर स्पेशली हम देखते हैं लखनऊ के बगल में एक कौन सा सीतापुर के बगल में कौन सा जिला है, अरे इतना बढ़िया जिले का नाम है भूल गया मैं, बहराइच से सटा हुआ है, वहां पे तंबाकू उगाया जाता है। वहां देवा शरीफ का मेला लगता है, बाराबंकी जिले में तंबाकू वगैरह उगाया जाता है ना। हालांकि कई जगहों पे इक्का दुक्का उगाया जा रहा है यूपी के अंदर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये तो भूलेंगे नहीं, कोई खाद उगाओ तंबाकू नहीं, 31 मई पहले जानते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, तो ये 29 मई। विषय क्या है? पीस बीइंग विद मी, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा भाई, तो 22 मई को। कौन से मई को? समझौते के से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, है ना। तो समझौते के लिए कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, अंग्रेजी में भी आ जाएगा, तो फ्रॉम अरेंजमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक। 22 जून, कौन सी जून? सॉरी, हाँ 22 मई। चश्मा लगाना पड़ेगा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, कौन सा दिवस? है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। जनसांख्यिकी रुझान और परिवार, जनसांख्यिकी रुझान और परिवार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, है ना। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एज ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। ये इसका थीम है, विषय है, खतरनाक है, ठीक। क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, कौन सा अप्रैल? 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा जो है 26 अप्रैल। मुख्य थीम क्या है भाई? वुमेन एंड आईपी, है ना, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये है बौद्धिक संपदा का थीम 26 अप्रैल। मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, है ना, ये इसका थीम है। और मलेरिया किसकी वजह से हो जाता है? कौन सा मच्छर? अरे नाम बताइए मादा मच्छर का। मादा एनाफिलिस, है ना, इंडिस की वजह से हो जाता है क्या? डेंगू, है ना। विश्व भारत यूपी के अंदर स्पेशली या पूरे भारत में हम कहें, उत्तरी भारत में तराई क्षेत्रों में ज्यादा समस्या रही थी डेंगू और मलेरिया का। हाँ, तुम लोग वही मच्छर ही पकड़ो, लोग पकड़ लिएगा। चलिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी है, इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी अक्रा, है ना, घाना के अंदर। विषय क्या है? स्वदेशी भाषाएं। कौन सी भाषाएं? 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट स्ट्राइक है। विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये सभी लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो एकदम से जान लीजिए इस पे। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट,
2023 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 16वां सिविल सेवा दिवस, कौन सा सेवा, ये सिविल सेवा दिवस है तो भारत के अंदर ही रहेगा आमतौर पे, है ना। 16वां सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। मुख्य विषय क्या है, विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचना, ठीक है ना। विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचना, 21 अप्रैल को 16वां सिविल सेवा दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत स्थल 18 अप्रैल। थीम क्या है, विरासत परिवर्तन। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जब से कोविड चला है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी गया है ना। 7 अप्रैल, कौन सा अप्रैल, 7 अप्रैल 2023 का थीम क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। अर्थ आवर 2023 है ना, अर्थ आवर 2023 25 मार्च है ना। विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान WWF है ना, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्चांत में मनाया जाता है। कौन से अंत में, मार्च के अंत में, तो ये 25 मार्च को मनाया गया है। विश्व क्षय रोग है ना, टीबी, तो ट्यूबरकुलोसिस होता है आमतौर पे, तो ये 24 मार्च को, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है ना, 24 मार्च को, ठीक। तो क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी, टेलीविजन है ट्यूबरकुलोसिस, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। विश्व गौरैया दिवस, तो 20 मार्च को आई लव गौरैया स्पैरो, आई लव गौरैया नहीं, मैं गौरैया से प्यार करता हूँ, आई लव स्पैरो। 20 मार्च 2023 का ये थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है, वन एवं स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, जंगल नहीं तो जन नहीं, है ना, स्वास्थ्य नहीं, सीधी सी बात है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, अच्छा हाँ, साथ में हैंडीकैप तो ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है उसको फटाफट करते जा रहे हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। 8 मार्च को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम क्या है, डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, है ना, डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी 2023 का ये थीम है, विषय है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस, याद करते रहिए साथ साथ में। थीम क्या हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, वन्य जीव संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है भाई, तो अब ये भी हम मनाएंगे। तो ये देखिए थीम क्या इसका, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। यह मनाते किसके जन्म दिवस पर है, सीवी रमन प्रभाव के लिए। तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक नोबेल प्राप्तकर्ता सीवी रमन के जन्म दिवस पे मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं आमतौर पे विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, है ना, वैश्विक विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी। बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। विश्व रेडियो दिवस, कौन सा दिवस है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2023 का थीम है रेडियो एवं शांति। तो रेडियो अब शांत हो ही गई धीरे धीरे, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है रेडियो को एक्सीलरेट करने के लिए। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विषय क्या है, एक सतत भविष्य के लिए दालें, पल्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ठीक है ना, 4 फरवरी। क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जानते ही हम लोग, 2 फरवरी, है ना, 2 फरवरी 2023 का थीम क्या है, निम्नीकृत आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना, है ना। रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स, तो वेटलैंड 2 फरवरी को मनाया जाता है, ईरान से शुरू किया गया था, है ना। तो हम वहाँ जो है रामसर नाम है, तो इसे रामसर कहते हैं, रामसर। हमारे यहाँ 75 हो गए टोटल, मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, उनको पूरा 75 पूरे के पूरे आर्द्र भूमियों को करा चुका हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। हाल फिलहाल में जो हमारे यहाँ बड़ा के हो गए और 14 हो गए सबसे ज़्यादा, वहाँ 10 हमारे यहाँ है, तो ये याद रखना है। तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना।
तमिलनाडु में कहाँ, कर्नाटक में है? देख लीजिएगा, मैं हाँ सबसे ज़्यादा, हाँ दूसरे नंबर पे हो गया। कर्नाटक में ही है, देखिएगा जरा, बताओ ये स्किप कर रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि इस बार चुनाव है ना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत जरूरी है। तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, है ना। ये 2023 का थीम है, ध्यान रखेंगे। हाल फिलहाल के एग्जाम में यही वाला पूछेगा, नहीं तो अगले टाइम पे अगला वाला पूछेगा। तो बस ये हमारा यहीं समाप्त हुआ, जो भी महत्वपूर्ण थे ये हो गए कंप्लीट। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।